बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले विकी कौशल आज किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मसान से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विक्की ने उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, संजू और सरदार उधम जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से लोहा मनवाया है और इन दिनों वो फिल्म छावा में नजर आ रहे हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हैं कि पर्दे पर इतने ताकतवर और बेखौफ दिखने वाले विक्की असल जिंदगी में एक डरावने एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विक्की कौशल ने एक खुलासा खुद किया है कि वो स्लीप पैरालिसिस जैसे सिचुएशन का शिकार हो चुके हैं, जो कि किसी के लिए भी काफी डरावनी हो सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सोने के बाद अचानक ही जग गए, लेकिन आप शरीर अपना हिलाने में बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल है, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि कोई भारी सी चीज आपकी छाती पर बैठ गई हो और आप सांस नहीं ले पा रहे हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपने भी स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस किया है। बता दें कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक इंसान का दिमाग जाग जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो अपने माइंड के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाती। अब ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकता है और अक्सर ही इसे एक बहुत ही हॉरर और डरावना महसूस करने वाला एक्सपीरियंस बताया जाता है। अब विक्की कौशल ने एक बार बताया है कि जब उन्होंने पहली बार स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस किया तो वो बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था और ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया हूँ। उन्होंने आगे बताया कि ये अनुभव उनके लिए इतना डरावना था कि कुछ समय तक उन्हें अकेले सोने में भी डर लगता था। हालांकि टाइम के साथ उन्होंने ये समझा कि ये एक वैज्ञानिक कारणों से होने वाली सिचुएशन है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर स्लीप पैरालिसिस के अब कारण क्या है। अगर स्लीप पैरालिसिस की बात हो रही है तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर ये होता क्यों है। डॉक्टर और विशेषज्ञों के मुताबिक इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है नींद की कमी। जी हाँ, अगर आप एक फुलफिल्ड नींद नहीं ले रहे हैं तो इससे आपके दिमाग और बॉडी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। इसका दूसरा रीजन है स्लीपिंग पैटर्न में बदलाव होना। अगर आप लोग रोज एक स्पेसिफिक टाइम पर नहीं सोते या फिर जागते तो इसका असर आपकी नींद पर पड़ता है और इसके ही कॉन्सिक्वेंसेस में स्लीप पैरालिसिस होता है। इस लिस्ट में तीसरा रीजन है स्ट्रेस और टेंशन। जी हाँ, ज्यादा स्ट्रेस लेने से दिमाग बहुत देर तक एक्टिव रहता है, जिससे नींद की क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है। इस लिस्ट में अगला नंबर है नशीली चीजों का सेवन करना। शराब, सिगरेट, ड्रग्स या ज्यादा कैफीन लेने से भी स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और इस लिस्ट में लास्ट पॉइंट है पैनिक डिसऑर्डर का। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को घबराहट या पैनिक अटैक्स की समस्या होती है वो भी सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं। अब कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस के दौरान काफी डरावने सपने या फिर डिल्यूजन भी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो ऊंचाई से गिर रहे हैं तो कुछ को लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है। वहीं कुछ को तो ऐसा भी लगता है कि कोई उनके आसपास अजीब चीजें मौजूद है। आपको बता दें कि ये सब हमारे दिमाग की ही एक रिएक्शन होता है, क्योंकि उस समय हम पूरी तरह से सचेत होते हैं लेकिन हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे पाता। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे रोकने और इससे बचने के लिए कुछ आसान सोल्यूशंस अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना। वहीं हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इसके अलावा सोने से 1 या 2 घंटे पहले फोन, लैपटॉप या फिर टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दें। और यहाँ पर आप मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज से भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। वहीं ज्यादा कैफीन जैसे कि चाय या कॉफी और शराब के सेवन से भी स्लीप डिसऑर्डर बढ़ सकता है, तो इससे भी आपको बचने की जरूरत है। वहीं सोने का कमरा शांत और कंफर्टेबल होना चाहिए, जहाँ बहुत ज्यादा रोशनी या फिर शोर से नींद इम्पैक्ट ना हो। और इसके
इसके अलावा किताबें पढ़ना और लाइट म्यूजिक सुनना भी आपको एक बेहतर नींद लेने में मदद कर सकता है। विकी कौशल ने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा कि स्लीप पैरालिसिस कोई भूत प्रेत या डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक नॉर्मल नींद की प्रॉब्लम है जिसे सही लाइफस्टाइल अपनाकर ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपने फैंस को भी यही सलाह दी कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना हो तो घबराने के बजाय अपनी नींद की आदतों को सुधारने पर ध्यान दें। बता दें कि स्लीप पैरालिसिस भले ही एक डरावना एक्सपीरियंस लगे, लेकिन ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अगर हम अपनी नींद की आदतों में सुधार करें तो तनाव को कम कर सकते हैं और सही रूटीन अपना सकते हैं, और इसके जरिए ही स्लीप पैरालिसिस से बचा जा सकता है। अगर आपने भी कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।